अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 44 के साथ आज हम आपके साथ हाज़िर हैं और आपके सामने इस वक्त स्लाइड होगी और स्लाइड के ऊपर आप देख रहे होंगे कि आज हम पार्ट 2 पे जा रहे हैं। इससे पहले हम ग़ज़वा फ़तह मक्का के हवाले से इसका पस मंज़र भी बयान कर चुके कि किस तरीके से मज़लूम लोग नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए आए, जिनके ऊपर उनके मुखालिफ कबीले ने, बनु बकर वालों ने जुल्म किया हुआ था या उनके साथ बदअहदी भी की हुई थी, जो कि सुलह हुदैबिया के अंदर नबी अलैहिस्सलाम के साथ शामिल थे। तो उनकी समझ लीजिए कि आवाज़ थी या उनकी मज़लूमियत थी, उसके हवाले से नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी भी मदद करने के लिए और उसके अलावा कुरैश मक्का की तरफ से जब मुआहिदा भी ख़त्म कर दिया गया तो उस हवाले से फिर नबी अलैहिस्सलाम ने लश्कर की तैयारी की। लश्कर की तैयारी के हवाले से पिछली एपिसोड के अंदर भी, एक पिछली क्लास के अंदर भी हम कुछ डिस्कशन या कुछ आपको बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि ये नबी अलैहिस्सलाम की सीरत का एक बहुत बड़ा पहलू हमारे सामने यहाँ से ये भी आया सामने कि जिस तरीके से ग़ज़वा अहज़ाब के अंदर तकरीबन 10,000 का लश्कर कुफ़ार मक्का जमा करके लेके आए थे, इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने अब उनके मुकाबले के लिए एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार करने का हुक्म दिया और इसकी भी तादाद 10,000 कम अज़ कम बताई जाती है जो नबी अलैहिस्सलाम ने लश्कर तैयार करवाया, जिसके अंदर तमाम कबाइल जो हैं, जो मुसलमान हो चुके थे, मदीने के अंदर बस रहे थे या मदीने के आसपास रह रहे थे, उन सबको कॉल दी गई और वो सब इसके अंदर शामिल हो गए, यानी नबी अलैहिस्सलाम के जिहाद की कॉल के ऊपर। और इसके साथ साथ एक मामला और भी यहाँ पर ये हमें आज के हवाले से समझना है कि ये तो एक कबीले की कॉल के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम मक्के के ऊपर समझ लीजिए हमले के लिए या फिर कुफ़ार मक्का से उसका बदला लेने के लिए या इस्लामी रियासत को एक्सटेंड करने के लिए वहाँ पे चले गए। लेकिन आज क्या कोई मुसलमान मुल्क ऐसा है कि जिसके अंदर नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत सीरत के ऊपर अमल करने वाला कोई जज्बा हो कि गज़ा के मुसलमान या किसी वक्त अफ़गानिस्तान के मुसलमान या किसी वक्त फ़लस्तीन के मुसलमान या किसी वक्त बोस्निया के मुसलमान या किसी भी मुसलमान इलाके के मुसलमान किसी गैरतमंद हुक्मरान के आगे अपनी अपील करें कि हमें मदद की जाए, हमारी अस्करी मदद की जाए, हमारे लिए काफिरों का मुकाबला किया जाए हमारे साथ मिलके। लेकिन आपको आज कोई भी मुसलमान लीडर या मुसलमान मुल्क या मुसलमान हुक्मरान ऐसा करता हुआ वाज़ेह तौर पे फ्रंट के ऊपर आके लीड करता हुआ या उन अपने मुसलमान बहन भाइयों को बचाता हुआ नज़र नहीं आएगा। तो ये ग़ज़वा फ़तह मक्का का एक बहुत बड़ा मैसेज है आज हमारे के लिए कि अगर हम में से या फिर कोई ऐसा बंदा सुन रहा हो जो कल को या किसी वक्त या उसकी नस्लों में से कोई इस लेवल के ऊपर पहुँचे कि उसके पास अल्लाह ताला पावर दे, ताकत दे और वो अपने मज़लूम मुसलमान भाइयों की किसी भी लेवल पे मदद कर सकता हो, तो उसको मुसलमानों की मदद के लिए जाना है। जिस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वा फ़तह मक्का के लिए मुसलमान लश्कर को तरतीब दिया और एक बहुत बड़ा लश्कर तरतीब दिया। आप ये सोचिए कि आगे से अगर कुफ़ार मक्का को या उनके आसपास के लोगों को, कबाइल को इसकी ख़बर हो जाती और वो आपके मुकाबले के ऊपर तैयारी कर लेते तो एक बहुत एक्सट्रीम लेवल की जंग का भी समा बन सकता था। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इसके ऊपर सिर्फ ये देखा कि हमें अपने मुसलमान बहन भाइयों की जो मक्के के अंदर हैं या फिर समझ लीजिए बनु खुज़ा के हैं जिनके ऊपर मुज़ालिम कुरैश मक्का ने या और कबाइल ने, बनु बकर वालों ने ढाए हैं, उनके हवाले से हमें लश्कर तरतीब देना है। 10,000 का लश्कर तरतीब दिया गया और इसके साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम ने मदीने के अंदर अपनी जगह पे नायब भी मुकर्रर किया करते थे जब वहाँ से जाया करते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने एक दूसरे कबीले के एक सहाबी कलसूम बिन हुसैन को, गफ़ारी को अपनी नियाबत या अपना नायब बनाया, मदीने के अंदर छोड़ा। ठीक है, इससे भी हमें पता चलता है कि जब आप भी अपने घर से निकलें सफ़र के ऊपर तो आपको अपने पीछे किसी को नायब बना के जाना है। यानी सीरत के इस पहलू से भी हमें ये चीज़ समझ आनी चाहिए ताकि आपके पीछे से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ़ादर है तो वो अपने किसी बेटे को बना जाए
या अपने किसी रिश्तेदार को बना जाए, ताकि उनकी गैर मौजूदगी के अंदर वो बंदा टेक केयर करे, या फिर आपके इलाके की या आपके मुसलमानों की या आपके घर वालों की या आपके माल और दौलत की, जो भी चीज़ आपके तसर्रुफ़ में है उसकी हिफाजत करे। तो ये नायब बनाने का भी मामला नबी इस्लाम की सीरत से हमें यहाँ पे भी मिला, और दूसरी जंगों के अंदर भी ऐसा ही मामला होता रहा जो हम पहले डिस्कस कर चुके। फिर यहाँ से नबी इस्लाम जब निकलते हैं तो अपनी अज़वाज में से उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सैयदा मैमूना, इन दो अज़वाज मुतहरात को भी अपने साथ लेके जाते हैं। और ये इससे भी ये इस जंग के सफ़र से भी हमें ये भी पता चलता है कि अपनी अज़वाज को आपने ऐसा नहीं करना कि आप बड़े सफ़र के ऊपर जा रहे हैं तो आप उनको पीछे अकेला छोड़ जाएं सबको, ठीक है। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम की भी ये सुन्नत है और सीरत का ये पहलू है कि आप जब लंबे सफ़र के ऊपर जाते तो आप अपनी अज़वाज में से एक या दो को साथ भी लेके जाया करते थे। और इसमें एक और यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। जिस वक्त हुदैबिया के सफ़र में थे आप, ठीक है, तो इसकी वजह से जंग बंदी हुई थी, तो उस सफ़र के अंदर भी आपके साथ उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी, ठीक है। और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उस वक्त ग़ज़वा हुदैबिया या फिर उम्रा हुदैबिया के मौके पे भी नबी अलैहिस्सलाम की बहुत ज़्यादा दिलजोई भी फरमाई थी, यानी आपको मशवरों के ज़रिए से आपकी बहुत अच्छे तरीके से हेल्प भी की थी इस हवाले से, ताकि मुसलमानों के साथ आपका कोई ऐसा मामला ना हो, क्योंकि उस वक्त मुसलमान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे। सहाबा के ऊपर एक बहुत समझ लीजिए प्रॉब्लम ये आ गया था कि नबी अलैहिस्सलाम ने कुफ़ारे मक्का के साथ सुलह कैसे कर ली, हमें इनके साथ लड़ना है। लेकिन जब उनको बाद में अहकाम पता चले जो सूरह फ़तह के अंदर उतरे, या जिसको फ़तह मुबीन कहा गया अल्लाह ताला की तरफ से, तो फिर उनको सही समझ में आया कि वाकई नबी अलैहिस्सलाम के हर ऑर्डर में हिकमत है। और आज भी हमें ये चीज़ देखनी है कि हमें नबी अलैहिस्सलाम के हर ऑर्डर में हिकमत तलाश करने की ज़रूरत है, जो हमें उस वक्त अक्सर नज़र नहीं आ रही होती। लेकिन जब हम उस सुन्नत के ऊपर या उस नबी अलैहिस्सलाम के ऑर्डर के ऊपर अमल करते हैं तो हमें उसकी सुन्नत की या उस ऑर्डर की हकीकत या हिकमत समझ में आ जाती। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी अपने साथ रखा। फिर आप सफ़र के लिए निकलते हैं और आप ज़ुल्हलीफ़ा या मुक़ाम जुहफ़ा के करीब एक मामला ये पेश आता है। आप स्लाइड पे अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम देख रहे होंगे। नबी अलैहिस्सलाम के चचा जो कि मक्का के अंदर मुकीम थे और नबी अलैहिस्सलाम को वहाँ की ख़बरें भी दिया करते थे, और कुफ़ारे मक्का की जासूसी के लिए नबी अलैहिस्सलाम की हेल्प भी किया करते थे इस हवाले से, ताकि उनकी हर मूव से नबी अलैहिस्सलाम को आगाह करते रहे, जो कि हम पहली क्लासेस के अंदर काफ़ी पहले बता चुके। तो हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब को नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का के अंदर ही मुकीम रखा हुआ था, और इनका इस्लाम भी अभी तक खुफिया था, यानी लोगों को इनके इस्लाम के बारे में ओपनली नहीं पता था। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी हिजरत मदीना करके मदीने आ रहे थे, तो रस्ते में नबी अलैहिस्सलाम को जुहफ़ा के मुकाम के ऊपर या फिर ज़ुल्हलीफ़ा के मुकाम के ऊपर हज़रत अब्बास अपने घर वालों के साथ मिलते हैं और हिजरत करके नबी अलैहिस्सलाम को रस्ते में मिल जाते हैं, और नबी अलैहिस्सलाम फिर उनकी हिजरत को कबूल भी करते हैं। और उस वक्त अक्सर सीरत निगारों ने यह भी लिखा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास को कहा कि ए अब्बास, ये तुम्हारी आखिरी हिजरत है, ठीक है, यानी जैसे मेरी नबूवत आखिरी है उसी तरीके से तुम्हारी हिजरत भी आखिरी है। यानी मदीने की तरफ हिजरत करने वालों में ये आखिरी लोगों में से थे जो कि मदीने के करीब पहुँचे, तो नबी अलैहिस्सलाम इनको रास्ते में ही मिल गए। तो इससे पता चला कि नबी अलैहिस्सलाम के घर वालों में से हज़रत अब्बास भी हिजरत की इस बड़ी फजीलत को पहुँच गए, जिससे वो काफ़ी अरसा स्ट्रेटजिकली महरूम रहे इस हवाले से कि उनको नबी अलैहिस्सलाम ने मक्के की ख़बरों के हवाले से या वहाँ के हालात के हवाले से वहाँ पे स्पेशल टास्क दिए हुए थे, ठीक है। फिर इन्होंने वहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम के लश्कर के साथ ही हज़रत अब्बास भी शामिल हो गए नबी अलैहिस्सलाम के लश्कर के साथ, और अब हज़रत अब्बास ने अपने घर वालों को मदीने में भेज दिया। एक चीज़ यहाँ पे और आप नोट कीजिएगा कि हम अब ग़ज़वा फ़तह मक्का तक पहुँच चुके हैं, लेकिन इसमें आज तक आपको चाहे बदर हो, चाहे ओहद हो, चाहे और कोई जंगें हों जो यहूद के साथ हुई या क्रिश्चियंस के साथ हुई, हमने आपको
कहीं पे भी सीरत के अंदर एक दफ़ा भी ये नहीं बताया कि नबी अलैहिस्सलाम ने औरतों का भी कोई स्पेशल लश्कर तश्कील दिया हो, ठीक है। वो कुछ औरतें जो हैं वो साथ पानी पिलाने के लिए, या फिर कोई एक दो ऐसे वाक़यात हुए और उन्होंने लड़ाई भी में भी हिस्सा लिया किसी जगह के ऊपर, अगर उनके कैंप की तरफ जैसे हमला करने की ग़ज़वा अहज़ाब के अंदर कोशिश की गई तो उनको औरतों ने डिफ़ेंड ज़रूर किया। लेकिन आपको एक वाक़या भी ना तो हमने बताया, ना आपको कोई सीरत निगार ये बताएगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने औरतों का भी लश्कर कोई तरतीब दिया हो कि हमने वहाँ अटैक करना है मक्के के ऊपर, तो वहाँ हमें औरतें भी इस हवाले से चाहिए। इस सीरत के पहलू से भी हमारी बहनों को, माओं को और हमारी बीवियों को उनको समझने की ज़रूरत है कि जो आज पुलिस में या आर्मी में या और सिक्योरिटी के ऐसे इदारों के अंदर हैं जो उनको इस तरह के सफ़रों के ऊपर मजबूर करते हैं, बग़ैर महरम के उनको दूर दराज के सफ़र करवाते हैं, उनके शोहर, उनके भाई, उनके अहलो याल के बग़ैर उनको दूर दूर जगहों पर रखते हैं, और बाद में मुख्तलिफ़ किस्म के स्कैंडल्स भी सामने आते हैं। तो उससे पता चला कि हमने सीरत को छोड़ दिया, हमारी मुसलमान औरतों ने भी, तो उनको फिर इस तरह के स्कैंडल्स में या उस तरह के प्रॉब्लम्स में पढ़ना पड़ेगा। बल्कि यहाँ पे आज के हवाले से या कुछ अरसा पहले एक वाक़या भी हुआ कि कुछ औरतों ने जो कि पुलिस में तैनात थी, उन्होंने पुलिस के अंदर रहते हुए उनके साथ ऐसे मामलात हुए कि वो चीफ़ जस्टिस को और अपने पुलिस के बड़े बड़े अफसरों को एक ख़त लिखना पड़ा सारों ने मिल के कि हमारे साथ ये ख़राबियाँ हो रही हैं पुलिस के महकमे के अंदर, क्योंकि हमें इस्लामाबाद फ़लाँ जगह पे बुलाया जाता है, वहाँ पे से हमारी अपॉइंटमेंट्स होती हैं या ये मामलात होते हैं। आप आज भी उस ख़त को गूगल करके या फिर जिन उस वक्त कालम नवेसों ने लिखा कि ये मामलात हो रहे हैं औरतों के साथ जो कि अपने घर से दूर दराज इस तरह की नौकरियों के लिए निकलती हैं और उनको पुलिस की अपॉइंटमेंट या और भी इदारों के अंदर उनको इस तरह के मामलात फेस करने पड़ रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वा फ़तह मक्का के ऊपर भी औरतों का कोई लश्कर या औरतों की कोई आर्मी इस तरीके से नहीं निकाली, और इस पे शरीयत का एक हुक्म भी हमारे सामने है और नबी अलैहिस्सलाम की रवायात में भी हमें मिल जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने किसी भी औरत को बग़ैर महरम के सफ़र करने के से मना फरमाया, और कुछ जगहों पे ये भी कहा कि वो औरत सफ़र ना करे, उसके अंदर कंडीशन भी लगाई है अपने महरम के बग़ैर। बल्कि एक दफ़ा ग़ज़वे के अंदर ये मामला भी पेश आया कि एक शख्स था, तो उसकी बीवी ने हज के लिए नाम लिखवाया हुआ था, तो वो जहाज़ पे जा रहा था। जब उसने ये सुना कि महरम के बग़ैर औरत को सफ़र करने की इजाज़त नहीं है शरीयत के अंदर या नबी अलैहिस्सलाम के फ़रमान के मुताबिक, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने से उस शख्स ने कहा कि इस तरह मेरा तो ये मामला है। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उनको उस ग़ज़वे की बजाय उनको अपनी बीवी के साथ हज पे या उम्रा जो भी सफ़र था उस पर रवाना कर दिया। खैर ये लश्कर निकलता है 10 रमज़ानुल मुबारक में। 10 रमज़ानुल मुबारक पे ये जब निकलता है लश्कर, तो इससे हमें ये भी पता चल जाता है सीरत के इस पहलू से कि रमज़ान सिर्फ़ ये नहीं है कि पकोड़े और समोसे और ये चीज़ें खाएं, बल्कि अगर इस्लाम के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर कोई जुल्म वाला, ज़्यादती वाला मामला हो रहा है या मज़लूमों की मदद के लिए आपको जाना है, तो आपको वेट नहीं करना कि रमज़ान ख़त्म होगा तो फिर हम अपने मज़लूम भाइयों की मदद के लिए पहुँचेंगे, या वो लोग जिन्होंने हम पे जुल्म किया था और अब हमारे पास मौका है कि हम अपने उन मुज़ालिम का बदला ले सकें या अपनी होली लैंड को यानी खाना काबा को या मक्का को लिबरेट करवा सकें उन कुफ़ार से, तो वो बेस्ट टाइम है। चाहे वो रमज़ान हो, चाहे हज हो, मुहर्रम हो, इसमें कोई कैद नहीं है शरीयत की तरफ से, ठीक है। और इससे हमें भी अपने हद तक ये भी सीखना है, समझना है कि रमज़ान आ जाए तो हमें अपने नॉर्मल जो काम है रूटीन वाले, जिससे आपकी इबादत में, आपके और मामलात में फ़र्क नहीं आ रहा, तो आपको वो करते रहना है उसी तरीके से, बल्कि उसके अंदर और ज़्यादा खूबसूरती आपकी इबादत के अंदर और दीगर मामलात के अंदर आ जाए, ठीक है। तो इससे उम्मीद है आपको ये मामला भी समझ आ गया होगा कि हम सीरत के हर पहलू को इस तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आज हम उससे लर्न क्या कर सकते हैं। यानी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत लोग बयान करते हैं और बहुत अच्छा बयान करते हैं, उसमें कोशिश ये हमें ये करनी चाहिए समझने की कि हम उसको अपनी लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये सीरत हमारे लिए क़यामत तक के लिए नमूना है और उससे हमें सीखते रहना है। फिर इसके बाद ये मामला हुआ, आप स्लाइड पे देख रहे होंगे, मकाम अबवा, ठीक है। मकाम अबवा का मामला इस तरीके से हुआ
कि एक मुकाम है अबवा जो मक्के से काफ़ी फ़ासले के ऊपर है, तो वहाँ पे दो शख्स नबी अलैहिस्सलाम से उन्होंने लश्कर में मुलाकात की। वो भी इस्लाम कबूल करने के लिए मदीने आ रहे थे। वो शख्स कौन थे? अबू सुफियान बिन हारिस। ठीक है, अबू सुफियान बिन हारिस ये कौन था? नबी अलैहिस्सलाम का एक पुराना समझ लीजिए फ्रेंड था। जब ज़माना जाहिलियत के अंदर समझ लीजिए ये बंदा ज़माना जाहिलियत में ही रहा और इसने इस्लाम कबूल नहीं किया और नबी अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें दिया करता था। पहले फ्रेंड था लेकिन फिर भी नबी अलैहिस्सलाम का इसने साथ नहीं दिया। और इसके साथ साथ इसका ये भी मामला था, ये नबी अलैहिस्सलाम का चचा ज़ाद भाई भी बताया जाता है अक्सर लोगों की तरफ से, या फिर रज़ाई भाई, हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरफ से रज़ाई भाई भी बताया जाता है। और ये नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ शेर व शायरी करके भी आपको बहुत समझ लीजिए वो तकलीफ़ पहुंचाया करता था। अरबों के अंदर शेर व शायरी हम एक एपिसोड में बता चुके कि मीडिया का पार्ट होता था या हिस्ट्री का पार्ट होता था। तो ये मीडिया के तौर पे लोगों को तकलीफ़ देने के लिए या उनको उनके ख़िलाफ़ फ़ाइट करने के लिए अपनी ज़ुबान से वो शेर व शायरी भी किया करते थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इनसे फिर भी नाराज़गी का इजहार किया जब मुलाकात के लिए आया और हिजरत मदीना के हवाले से या फिर इन्होंने इस्लाम कबूल करने के लिए रास्ते में मुलाकात की। इसी तरीके से एक और बंदा था अब्दुल्ला बिन उमैया, इसने भी नबी अलैहिस्सलाम से इसी तरीके से अबवा के मुकाम के ऊपर मुलाकात की। ये बताया जाता है नबी अलैहिस्सलाम का फुप्पी ज़ाद भाई था। फुप्पी जो आपकी हज़रत आतिका रज़ियल्लाहु अन्हा थी उनके समझ लीजिए बेटे या उनसे थे। और ये पहले मक्के में थे और मक्के में यहाँ तक इनका सख्ती वाला मामला था कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब इनको दावत दी इस्लाम की तो ये कस्में खा खा के ये बंदा उस वक्त कहा करता था मैं आप पे ईमान नहीं लेके आऊँगा। और इवन एक दफ़ा इसने यहाँ तक कह दिया जो कि सीरत निगारों ने लिखा है कि अगर मैं तुम्हें देखूं, यानी नबी अलैहिस्सलाम को इतना सख्ती से मक्के के अंदर दावत का जवाब दिया कि अगर मैं आपको देखूं कि आप सीढ़ी लगा के आसमान पे चढ़े हैं और वहाँ से अल्लाह का कोई मैसेज आपको मिला है और आप फरिश्तों के साथ उतर रहे हैं, 4 फरिश्ते या जितने भी फरिश्ते उनके साथ आप ज़मीन पे उतर रहे हैं वो मैसेज लेके, ठीक है, तो और फरिश्ते भी गवाही दे दें कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर भी मैं आप पे ईमान नहीं लेके आऊँगा माज़अल्लाह। ऐसी इसने गलत बातें नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कही, यानी इतना सख्त था अपने कुफर के अंदर या कुफार मक्का में से। लेकिन फिर अल्लाह ताला की तरफ से इसको हिदायत मिली तो आपसे रस्ते के अंदर इसी अबवा के मुकाम के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए आ गया। तो हुआ ये कि नबी अलैहिस्सलाम ने इनसे मुँह भी फेरा या फिर इनसे मुलाकात से इनकार भी किया। लेकिन जब पता चला इस्लाम भी कबूल करने आए हैं और फिर हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फिर इनमें से एक शख्स की सिफारिश भी की। बताया ये भी जाता है कि गालिबन ये हज़रत उम्मे सलमा के भाई थे या कोई इनका उनसे भी रिश्ता भी था। खैर हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इनकी सिफारिश भी की। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इनके हवाले से इनका मामला नरमी वाला फरमाया। और फिर एक और मामला ये हुआ कि जो अबू सुफियान बिन हारिस था इनको हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मशवरा भी दिया। यानी इन दोनों लोगों को, अबू सुफियान बिन हारिस को या अब्दुल्ला बिन उमैया को, अबी उमैया को, अब्दुल्ला बिन अबी उमैया को ये मशवरा दिया। ये जो अबू सुफियान बिन हारिस था, इन दोनों में से किसी एक को हज़रत अली ने मशवरा भी दिया कि नबी अलैहिस्सलाम से आप इस तरीके से मुलाकात करें। किस तरीके से मुलाकात करें कि कहा कि नबी अलैहिस्सलाम अगर आपसे बात नहीं कर रहे, आपसे नाराज़ हैं, तो आप नबी अलैहिस्सलाम के पास इस तरीके से जाएं कि फ्रंट से आप नबी अलैहिस्सलाम के पास जाएं और आप उनके सामने खड़े होकर ये कहें कि हम वही आपको कहते हैं जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपसे कहा था, यानी हज़रत यूसुफ़ को कहा था। क्या कहा था? बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तल्लाहि लक़द आथरकल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लख़ातिईन। यानी हज़रत अली ने मशवरा दिया कि आप ये आयत पढ़ें उनके सामने के उसका मतलब ये है कि कसम है अल्लाह की, बेशक अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत दी और बिलाशुबा हम कसूरवार हैं। यानी अपना सब छोड़ के नबी अलैहिस्सलाम से माफ़ी मांग लो और ये आयत आपके सामने एज़ समझ लो अपनी सिफारिश के लिए पेश करना, जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने पेश की थी। जब ऐसे ही हुआ कि उन्होंने ये आयत पढ़ी नबी अलैहिस्सलाम के सामने, तो नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वाला जवाब वहाँ पे दोहराया। क्या कहा? ला तसरीब अलैकुमुल यौम। इस तरह से नबी अलैहिस्सलाम ने सूरह यूसुफ़ की 92 नंबर आयत जो है वो पढ़ी। ठीक है,
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत पढ़ी उनके सामने जवाब में, तो उसका मतलब यही था कि अब जो है उन दोनों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया, ठीक है। उसका मतलब यही था कि आज के दिन तुम पर कोई इल्ज़ाम या मलामत नहीं, और अल्लाह तुम्हारा कसूर माफ़ करे, वो सब से मेहरबानों से बढ़ के है, यानी अल्लाह ताला। तो ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने ये आयत भी पढ़ी और उनको जवाब भी दिया और उनका इस्लाम भी कबूल हो गया, और समझ लीजिए ये एक हिकमत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि उनको टेस्ट किया जाए कि वो क्या कहीं अभी भी कोई निफाक के ऊपर तो नहीं है, अभी भी कहीं कुफार के साथ कोई चाल चल के तो नहीं है इस तरीके से इस्लाम कबूल करने आ रहे। तो इस वजह से उनका ईमान भी यहाँ पे टेस्ट हो गया कि वाकई वो अपने इस्लाम के अंदर सच्चे हैं, इसी वजह से वो इस्लाम कबूल करने भी आ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम इससे अगले मुकाम पे चलते हैं। अबवा के बाद का मक्के के करीब समझ लीजिए अभी भी कुछ फासला है, मक्के से काफ़ी फासले के ऊपर एक और मकाम आता है, मकाम कदीद। मकाम कदीद के ऊपर एक मामला ये पेश आया, क्योंकि 10 रमज़ान को निकले थे और ये मक्के से कुछ फासले ऊपर, जी माइक अपने सब म्यूट रखें। तो मकाम कदीद, आप स्लाइड के ऊपर भी फाइनल या लास्ट पार्ट देख रहे होंगे। मकाम कदीद के ऊपर एक मामला ये पेश आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता ये चला सहाबा से कि मुसलमानों के लिए रोज़ा रखना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि जब मदीने से निकले थे तो रोज़ा रख के निकले थे और काफ़ी दिन भी अभी हो गए थे मक्के के करीब करीब पहुँचते। तो ये मामला ये हुआ कि सब ने रोज़े भी रखे हुए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोज़े रखे हुए थे, लेकिन मकाम कदीद के ऊपर जाके पता ये चला कि रोज़ा रखना मुसलमानों के लिए मुश्किल हो गया है। तो ज़ाहिर बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो मुसलमानों पर रहम करने वाले और शफीक थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वहाँ पे एक काम किया कि कदीद मुकाम के ऊपर जाके आपने एक पानी का बर्तन लिया और उसको सबके सामने ऊपर करके पिया, ताकि सबको पता चल जाए कि रोज़ा जो है वो आप अफ्तार कर सकते हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए आसानी वाला मामला किया। फिर कुछ सहाबा ने या बहुत ज़्यादा सहाबा ने रोज़ा इफ्तार कर लिया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चली कि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने रोज़ा अफ्तार नहीं किया, जिनका ज़िक्र जो है मुख्तलिफ़ रवायात के अंदर आता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सरजनिश भी कही, फरमाई कि इस तरीके से जब आपको ऑर्डर हो गया है या फिर सफ़र में भी हैं, आसानी वाला मामला आपके लिए है, तो आप रोज़ा अफ्तार कर लें। इसलिए यहाँ तक भी कई जगहों पे फरमाया गया लैसा मिनल बिर्र अस्सियाम फी सफ़र के लिए। फिर यहाँ पे भी एक चीज़ सामने आई कि अगर आप ऐसे सफ़र के अंदर हैं जहाँ पे आपको सख्ती है, फॉर एग्ज़ाम्पल सफ़र की सख्ती है, गर्मी है और सफ़र भी लंबा है, तवील है, सफ़र के मामलात हैं, तो आप रोज़ा छोड़ भी सकते हैं। इसी तरीके से सही बुखारी के अंदर 1948 रवायत के अंदर भी इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी ये कौल मिलता है, जिसके मुताबिक रोज़े की हालत में आप सफ़र कर भी सकते हैं, यानी आप चाहें तो सफ़र के दौरान रोज़ा रख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। यानी अगर आपके लिए मुश्किल है आप छोड़ दें, कोई मसला नहीं, बाद में उसकी क़ज़ा दे देते हैं, ठीक है। तो ये फिर मामलात हुए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम कदीद के ऊपर आपने फिर इस तरीके से रोज़ा भी खोला, और सीरत के इस पहलू से भी उम्मत के लिए भी आसानी हो गई कि अगर आपने सफ़र के अंदर रोज़ा रखा है और आपके लिए मुश्किलात का सामना है, जैसे जंग के सफ़र के ऊपर इस वक्त जा रहे हैं, हथियार भी होंगे, कितना मुश्किल सफ़र होगा, ऊँटों के ऊपर, पैदल, घोड़ों के ऊपर, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सहाबा के लिए कितनी मुश्किलात आ रही होंगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर उनके लिए आसानी वाला मामला किया। फिर इसके बाद जो आखिरी या समझ लीजिए मक्के के करीबी पड़ाव था, वहाँ पे मर ज़हरान या मर ज़हरान के मकाम के ऊपर जाके आखिरी पड़ाव जो है वो डाला गया। वहाँ के करीब जाके एक स्ट्रेटजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सहाबा के लिए ये भी सजेस्ट की गई, बल्कि ऑर्डर इसका दिया गया कि जो हमारा लश्कर है उसमें हर बंदा आग जलाएगा, यानी आग अपने साथ लेगा, ताकि एक स्ट्रेटजी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ताकि जब रात के टाइम ये लश्कर मक्के के करीब पहुँचेगा तो दूर से, पहाड़ियों से भी, हर जगह से ये चीज़ नज़र आएगी कि एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है। यानी आज भी अगर आप देखें कि कोई हज़ारों बंदा आग पकड़ के दूर से आ रहा हो तो आपको ये लगेगा कि बहुत बड़ा लश्कर है और ये हमें जला के राख कर देंगे। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी एक स्ट्रेटजी के तौर पे सहाबा को ऑर्डर दिया, और फिर इसी तरीके से ये मामला हुआ। अभी हम यहाँ पे आज की एपिसोड को एंड करते हैं, और कल इंशाअल्लाह ताला कोशिश है अगर कल की क्लास हुई तो उसके अंदर हम ये जो जगह है मर ज़हरान, यहाँ से जो आगे मामलात हुए मक्का पहुँचने तक के,
और मक्के के अंदर क्या मामलात हुए उसके ऊपर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मज़ीद आपके सामने गोश गुजार करें और आपको ग़ज़वा फ़तह मक्का से जो हम सीरत के पहलुओं से सीख सकते हैं वो इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे। और उम्मीद है आपको आज काफ़ी इस हवाले से समझ लगी होगी। ग़ज़वा फ़तह मक्का के हवाले से जो सफ़र मदीने से मक्के तक का था वो किस तरीके से नबी इस्लाम का तय हुआ और उसमें क्या क्या मामलात पेश हुए और उससे हमने क्या आज लर्न किया या सीखना है। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप टाइप करके लिख के सेंड कर दें तो हम उसको देख लेते हैं, फिर उसको जवाब दे के तो आज की क्लास को एंड करते हैं इंशाअल्लाह ताला। जी, कोई क्वेश्चन है तो शेयर कर दें, अदरवाइज़ हम स्ट्रीम एंड करते हैं आज की। कैन यू टेल मी द सेकंड वन। जी, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के बारे में पूछ रहे हैं आप क्वेश्चन। जी, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के बारे में हमने बताया था कि वो मदीने में उन्होंने हिजरत नहीं की थी। नबी अलैहिस्सलाम ने उनका इस्लाम जो है पोशीदा रखवाया हुआ था और वो मक्के के अंदर ही रह रहे थे। ठीक है, मक्के में कुफ़ार मक्का के साथ ही रह रहे थे, लेकिन मक्के से वो ख़बरें जो हैं वो नबी अलैहिस्सलाम को पहुंचाया करते थे कि कुफ़ार मक्का अब क्या प्लान करें मदीने के हवाले से या नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से। तो फिर ये भी हिजरत करके अभी लास्ट टाइम पे यानी कि जिस दिन फ़तह मक्का के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने लश्कर की तैयारी की तो उसी दिन समझ लीजिए रस्ते के अंदर नबी अलैहिस्सलाम को मदीने के करीब जोफ़ा के मुकाम के ऊपर आपसे मुलाकात हो गई, जो अपने घर वालों के साथ और ख़ुद भी हिजरत करके मदीने आ रहे थे। ठीक है, तो ये हमने इसके हवाले से बताया था और नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इनकी हिजरत को कहा कि अब आखिरी हिजरत है समझ लीजिए, और जैसे हम मेरी नबूवत आखिरी है उसी तरीके से आपकी ये वाली हिजरत भी समझ लीजिए आखिरी होगी। तो ये हिजरत मदीना करने वाले आखिरी अहले बैत में से या सहाबा में से थे हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, जो फ़तह मक्का के मौके के ऊपर जिन्होंने हिजरत की। जी, और कुछ पूछना है इसके हवाले से? Who were the two step brothers? The first said, "We will not Islam," but after that they accept Islam. Accept होता है A से, ठीक है, ACCEPT होता है। अच्छा जी, will not accept Islam, but after that they accept Islam, and you can summarize the story in short form. जी, ये जो थे जो हमने आपको पहले बताया, ये अब्दुल्ला बिन अबी उमैया था। ठीक है, अब्दुल्ला बिन अबी उमैया रज़ियल्लाहु अन्हु, इन्होंने इस्लाम कबूल किया और ये नबी अलैहिस्सलाम की फुफ्फी या फुफ्फो बीबी आतिका उनके बेटे थे। ठीक है, इन्होंने मक्के के अंदर ये बात कही थी कि मैं आप पे इस्लाम नहीं, मैं आप खुदा की कसम खा के कहा था कि मैं आप पे ईमान नहीं लेके आऊँगा, यहाँ तक कि मैं, अच्छा जी आपको समझ लग गया, मकाम अबवा जो है जी उसके ऊपर ये मामला हुआ था, मकाम अबवा के ऊपर ये मामला हुआ था। ठीक है, इन्होंने नबी इस्लाम को यहाँ तक कह दिया था कि अगर इस आसमान से फ़रिश्तों के साथ भी आप अल्लाह का पैगाम लेके उतरें और फ़रिश्ते भी आपकी गवाही दे दें तो फिर भी मैं इस्लाम नहीं लेके आऊँगा। ये मक्के के अंदर ये वाक़या हुआ था। तो नबी अलैहिस्सलाम को वो सारी चीज़ें याद थी, इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने उनका टेस्ट भी लिया और उनको थोड़ा सा वेट करवाया इस्लाम कबूल करने के हवाले से। यहाँ पे रस्ते के अंदर मकाम अबवा के ऊपर ये मामला हुआ था। जी, और कुछ? अच्छा, एक चीज़ और कि ये आपने क्वेश्चन ही पूछा, मकाम कदीद जो है ना, मकाम कदीद असल में जहाँ पे रोज़े खोले ना साहबा ने या नबी अलैहिस्सलाम ने रोज़ा खोलने का ऑर्डर दिया, ये मकाम कदीद भी एक समझ लीजिए चश्मा था यहाँ पे। ठीक है, तो समझ लीजिए चश्मे का मकाम आया तो वहाँ पे प्यास ज़्यादा लग गई होगी या फिर और मामला हुए होंगे, तो इसलिए वहाँ पे भी नबी अलैहिस्सलाम ने रोज़ा खोलने का हुक्म जहाँ पे दिया वो मकाम कदीद था जो लास्ट पॉइंट था। तो वो वहाँ पे कोई तालाब भी था या चश्मा भी था जिससे मुसलमान पानी भी
पी सकते थे आसानी के साथ, और फिर वहीं पे रोज़ा खोला गया।